आनंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद के अंदर गाय के गोबर का हमारे जीवन में क्या फायदा है, क्या उल्लेख है, और गाय का मूत्र पीने का क्या औषधीय फायदा है, औषधीय गुण है उसके, और कौन सी बीमारियां उससे ट्रीट होती हैं? क्योंकि जिस तरह से आजकल कहा जा रहा है, पिछले साल से देख रहे हैं, हर कोई कह रहा है, हर कोई से मतलब है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आप गाय के गोबर से स्नान करिए। बहुत सारी हमने वीडियोस देखे, इसके फुटेज देखे, फोटोग्राफ्स देखे, और गौमूत्र की पार्टियां भी हुई पिछले वर्ष। इस बार भी अभी जो ताजा ताजा प्रज्ञा जी ने कह दिया है कि भाई आप गाय का मूत्र पीजिए, इससे संक्रमण नहीं होता है। इसमें कितनी सच्चाई है, एक तो ये बताइए, और आयुर्वेद में इसका किस तरह से उल्लेख है कि हम अपने जीवन में इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, गाय ही नहीं, हमारे आयुर्वेद में एक मूत्र वर्ग करके पूरा डिस्क्रिप्शन है, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, गधा और मनुष्य, इस सभी के मूत्र का वर्णन किया गया है। सभी के मूत्र के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि कौन से मूत्र कौन से रोग में दिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति पीता रहे और उसकी इम्यूनिटी इससे बढ़ जाएगी। एक रिसर्च पेपर मिला था मुझे, जो नागपुर में जून 2020 में रिसर्च की गई थी, कि कोविड की दवाओं के साथ जो दवाएं प्रोटोकॉल में हैं, उनके साथ अगर गोमूत्र को दिया जाए तो क्या कुछ होता है। तो उन लोगों ने 3 मरीज के ऊपर इसका उपयोग किया था और वो 3 मरीज ठीक हो गए थे। लेकिन कंक्लूजन में उन्होंने ये भी लिखा था कि ये सिर्फ 3 मरीज के ऊपर किया गया है, इसलिए हम लोग कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसको लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे एक ढंग से टेस्टिंग और जांच कराई जाए, इसके ऊपर रिसर्च की जाए, तब हम कह सकते हैं कि कोविड के वायरस पे गोमूत्र का कोई उपयोग है, कोई यूज है। लेकिन आपने एक पूछा कि जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। क्योंकि चैनल पे रोगों का नाम बताना उचित नहीं है कि लोग उठा के पीना शुरू कर देंगे उन रोगों के रोगी। लेकिन कई सारे रोग हैं, जैसे हम स्प्लीन का रोग है, असाइटिस है, या इसी तरीके के हमारे यहाँ खांसी और दमा, इसमें भी गोमूत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन उसकी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन बताई हुई है, दोषों के हिसाब से बताया गया है कि यह पित्त को बढ़ाता है, कफ को घटाता है, वात को घटाता है। तो वो कौन से दोष बढ़े हुए हैं, कौन से दोष घटे हुए हैं, कौन सी स्थिति है, उसके हिसाब से हम औषधियों का चुनाव करते हैं। तो ये जनरलाइज कर देना कि इसको लीजिए और फला रोग ठीक हो जाएगा, ये गलत है, पहला। और दूसरा, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोरोना के प्रति इसको पीने से इम्यूनिटी आएगी या फिर इसको पीने से कोरोना का रोग ठीक हो जाएगा। जी, और गोबर से नहाने का क्या उल्लेख है? उससे किस तरह का जी, फायदा होता है? गोबर से नहाने का ऐसा कोई हमारे आयुर्वेद में उल्लेख नहीं। हाँ, गोबर तो गोबर उल्लेख के नहीं है, पिंड तो बना जिस के तरह से कुछ लोग कुछ गोबर से स्नान कर रहे हैं, तो इनके पास कहीं से तो किसी विद्वान व्यक्ति ने बताया होगा कि भाई गोबर से स्नान करने के ये फायदे हैं, या गो सिर्फ और सिर्फ गोबर एक का गोबर का पिंड बना के कुछ रोगों में सिकाई करने के बारे में बताया गया है कि आप सिकाई कर सकते हैं। गोबर के पंचगव्य चिकित्सा हमारे यहाँ होती है, तो गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी, इन सबको मिला के कुछ दवाएं बनाई जाती हैं, उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन गोबर का लेप करिए और गोबर का लेप करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये सब धकियानुसी बातें हैं, ये न तो साइंटिफिक है और कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है, कहीं कोई पेपर इसको जो है सही नहीं ठहराता है। एक बात और मैं कहूंगा कि आज आयुर्वेद में क्या करना चाहिए ये जानना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। आप अभी सुने होंगे कि लोग नाक में नींबू का रस डाल रहे थे, लोग कपूर और जो है अजवाइन की पुड़िया बांट रहे थे। ये सब आयुर्वेद इसका सपोर्ट नहीं करता और ये गलत है, ये साइंटिफिक नहीं है और ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद बहुत विकसित साइंस है और ये जो है सिर्फ आप किसी पढ़े लिखे डिग्रीधारी चिकित्सक के पास जाएंगे तभी वो बता पाएगा कि आपके लिए कौन सी दवा देनी है और आपके लिए कौन सी दवा नहीं देनी है। इस तरह मैं चैनल पे बैठ के बता दूं कि आप फला रस, फला जूस पीजिए और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ये जो कैंसर तो ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी पीना शुरू करेगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे भविष्य में कैंसर न हो, क्योंकि ये हमको डिटॉक्सिफाई कर रहा है। लेकिन उसके बहुत सारे दुरुपयोग करने से उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारी क्लिनिक में एक महिला आती थी, 4 साल से वो पी रही थी एलोवेरा जूस।
और उसके 3 एबॉर्शन हो गए थे, और उन 3 एबॉर्शन हुए, तो फिर वो जब हमारे यहाँ आई तो हमने जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि 4 साल से वो एलोवेरा जूस पी रही है। तो एलोवेरा जूस पीने से अबॉर्शन होता है, ये पढ़ा लिखा वैद्य चिकित्सक ही बताता। वो काउंटर से जाके जूस लेती थी और पीती थी, इसलिए कि जो है उसका पेट सही रहेगा, उसकी इम्यूनिटी सही रहेगी, क्योंकि बाबा जी ने टीवी पे बताया था। तो बाबा जी को तो अपना बोतल बेचना है ना, बाबा जी को चिकित्सा नहीं करनी है। बाबा जी चिकित्सक है नहीं, बाबा जी तो व्यापारी हैं। तो ये कौन से बाबा आयुर्वेद जी की बात नहीं कर रहे है। हैं आप? बहुत सारे बाबा जी इस समय बने हुए हैं, वो आपके चाहे पतंजलि के बाबा जी हो, चाहे श्री श्री वाले बाबा जी हो, ये सब लोग इस तरह से बैठ के जो बता रहे हैं, ये जनरलाइज चिकित्सा नहीं की जाती है आयुर्वेद। आप इस व्यापार तरह से कर नहीं रहे कह हैं। सकते हैं कि गोमूत्र, जी ये व्यापार है, व्यापार करें, अच्छा है, व्यापार करना चाहिए, लेकिन इस तरह से वो चिकित्सक बन के बैठेंगे, ये गलत कर रहे हैं। वो जनता के साथ गलत कर रहे हैं। जनता के साथ गलत कर